हेलो फ्रेंड्स, जेसीबी के सभी इंजीनियरों को मेरे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो खासकर सर्विस इंजीनियरों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। आप सभी लोग जानते हैं कि मशीन को डायग्नोस करने के लिए इंटेली डायग्नोसिस ऐप का यूज़ किया जाता है, जो कि ब्लूटूथ डोंगल से कनेक्ट करते हैं आप लोग मशीन में। तो इंटेली डायग्नोसिस ऐप को किस तरह से यूज़ करना है मोबाइल में, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, आज मैं बताऊंगा आपको इसी के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सीखेंगे हावर रीसेट कैसे करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेशर चेक कैसे करते हैं, सूत लेवल कैसे चेक करते हैं, सेंसर पैरामीटर कैसे चेक करते हैं, इंजेक्टर की कोडिंग कैलिब्रेशन कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग कैसे करते हैं और फोल्ड कोड एंड रिलेटेड प्रोसीजर इसका क्या होता है। तो चलिए अब ऐप ओपन करते हैं और इंटेली डायग्नोसिस ऐप को समझते हैं। सबसे पहले इंटेली डायग्नोसिस ऐप ओपन करने के बाद BHL पे क्लिक करें। BHL पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मशीन का वेरिएंट आएगा। तो स्टेट 5 मशीन के लिए इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। मशीन सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन पे सारे इम्पोर्टेंट सेक्शन दिखेंगे। मशीन की ओवरऑल कंडीशन देखने के लिए सबसे पहले हेल्थ चेक वाले ऑप्शन को समझते हैं। हेल्थ चेक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे मशीन के पैरामीटर आएंगे, यानी कि इसमें से किसकी इन्फॉर्मेशन आपकी चाहिए, जैसे मशीन इश्यू, इंजन इश्यू, लाइवलिंग इश्यू। तो जिसका भी आपको ये सिस्टम चेक करना है, जैसे इंजन इश्यू का आपको पैरामीटर चेक करने हैं, तो अगर आप इंजन इश्यू सॉफ्टवेयर देखना चाहते हैं, थ्रॉटल इनटेक वाल्व चेक करना चाहते हैं, इंजन की स्पीड या RPM चेक करना चाहते हैं, तो उस पर क्लिक करके और ऊपर डन कर देना है आपको। तो जब डन कर देंगे तो ये उसकी वैल्यू यहाँ पे शो होने लगेगी, जैसे इंजन का RPM, कूलेंट टेम्परेचर, इंजन इश्यू सॉफ्टवेयर, फ्यूल टेम्परेचर वगैरह वगैरह, ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं मैकू की, यानी मशीन इश्यू की। मशीन इश्यू में भी आपको जिसका भी पैरामीटर चेक करना है, आप उस पर टिक करके और डन बटन पे क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। सामने जो है ना कुछ इस तरह से इंटरफेयर आएगा, जहाँ पर आप अप स्ट्रीम प्रेशर सेंसर और डाउन स्ट्रीम प्रेशर सेंसर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मशीन में लगने वाले सारे इश्यू के सॉफ्टवेयर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हेल्थ चेक हो गया ना कवर। अब बात करते हैं सर्विस की। सर्विस सेक्शन में चलते हैं। इसमें जब आप देखेंगे तो मशीन से रिलेटेड जितनी भी क्रिटिकल वीडियो होती हैं और जो PDF होती हैं वो आप देख सकते हो। जैसे आप वाल्व क्लियरेंस करना है तो ये लर्निंग वीडियो इसमें सारी रहेंगी। तो ये वीडियो तो आपको देखते रहना चाहिए और खाली टाइम में आप इसको पढ़ा करो। ये 2 सेक्शन कवर हो गए। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में आप जब देखेंगे तो व्हीकल डायग्नोसिस, लाइवलिंग डायग्नोसिस, इंजन डायग्नोसिस, 3 सेक्शन आ रहे हैं। पहला वाला है इंजन डायग्नोसिस, व्हीकल डायग्नोसिस, सॉरी, पहला वाला व्हीकल डायग्नोसिस है। व्हीकल डायग्नोसिस में सबसे पहले जो पेज ओपन होगा उसमें मशीन पे लगने वाले सॉफ्टवेयर हैं, इंजन इशू सॉफ्टवेयर, लाइवलिंग इशू सॉफ्टवेयर, ये जान सकते हैं। इसी में ही मशीन का हाइड्रोलिक प्रेशर आप चेक कर सकते हो। उसके लिए इलेक्ट्रिकल पंप फ्लो कंट्रोल वाले पे स्टेटस पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर डाउन स्ट्रीम का प्रेशर और अप स्ट्रीम का प्रेशर चेक कर सकते हैं कि हाइड्रोलिक का प्रेशर इस समय कितना आ रहा है। अब बात करते हैं इंजन डायग्नोसिस की। लाइवलिंग डायग्नोसिस आप छोड़ दीजिए। इंजन डायग्नोसिस वाले सेक्शन पर जब आप जाएंगे कि इसमें आपको बज टेस्ट, सूट लॉस परसेंटेज, स्टेट 5 एक्चुएटर रीसेट करना, ये सब आप इसमें कर सकते हैं। तब जब इंजन डायग्नोसिस ओपन करोगे तो इस तरह से इंटरफेस सामने आएगा। स्टेट 5 मशीन पे सूट लेप परसेंटेज करने के लिए लेफ्ट साइड में जब स्क्रॉल करेंगे तो आफ्टर ट्रीटमेंट डायग्राम आएगा। इसमें सेंसर की वैल्यू आप चेक कर सकते हैं, DPF, DOC और आउटलेट टेम्परेचर सेंसर जो है ना वो सारे आप चेक कर सकते हैं। नीचे जो है ना आता लिखा हुआ DPF सूत लो परसेंट, DPF में कितना सूत इकट्ठा हो गया है वो आप यहाँ चेक कर सकते हो। आफ्टर ट्रीटमेंट टाइमर पर जब आप क्लिक करोगे
उसी के आगे वाला। तो आप ये देख सकते हो कितनी बार ऑटो रीजन मशीन में हो चुका है और कितनी बार मैनुअल रीजन हो चुका है। बस टेस्ट करने के लिए एक्चुएटर पर हम क्लिक करेंगे। एक्चुएटर पर इसमें इंजन ईसीयू और इंजेक्टर के बीच इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक करने के लिए किया जाता है बस टेस्ट। एक्चुएटर रीसेट करने के लिए लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे। ये देखिए, ये सारे दिख रहे हैं ना, इंजेक्टर रीसेट, डाटा, प्रेशर सेंसर, ये सारे के सारे वैल्यू आप रीसेट कर सकते हैं अगर कोई पार्ट अगर आप चेंज करते हैं इससे रिलेटेड। तो ये चीज़ें जो है डायग्नोसिस सेक्शन के अंदर आपकी आएंगी। अब आपकी ये 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं फॉल्ट कोड वाले की। फॉल्ट कोड वाले पे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको जो है ना मशीन पे जितने भी कोड आएंगे वो सारे के सारे आप इस सेक्शन में देख सकते हैं, कोई भी कोड एक्टिव होगा तो। ये हो गया ना, 4 सेक्शन हो गए कंप्लीट। अब बात करते हैं डाटा लॉगर की। डाटा लॉगर वाला जो सेक्शन है इसकी ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब जेसीबी के द्वारा हमसे किसी भी मशीन का डाटा या फॉल्ट कोड की लिस्ट मांगी जाती है, यानी कि कौन सा कोड मशीन में कितनी बार आया, ये डाटा जेसीबी हमसे मांगती है। 5 सेक्शन कंप्लीट हो गए हमारे। अब हेल्प की बात करते हैं। हेल्प सेक्शन में मशीन में जितने भी कोड आते हैं उन सारे कोड का जितने भी कोड आते हैं उन सारे कोड की जानकारी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं कि उसका प्रोसीजर क्या है। इंजन से जितने भी कोड होते हैं वो पी से आते हैं और मशीन इशू के बी से आते हैं। ठीक है, ये 6 सेक्शन कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं सेटअप की। सेटअप में इस तरह से आपको इंटरफेस सामने दिखाई देगा। तो सर्विस रिमाइंडर को हटाना है तो आपको सर्विस रीसेट वाले पे क्लिक करना है। एएमटी कैलिब्रेशन के लिए मैको सेटअप में जाएंगे। इंजन सेटअप में जाएंगे तो इंजेक्टर कोडिंग होगी इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हावर रीसेट के बारे में समझते हैं। हावर रीसेट पे क्लिक करने से कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे आप रीसेट वाले पे क्लिक करना है तो मशीन का जो रिमाइंडर आएगा डिस्प्ले पे वो हट जाएगा यहाँ पे क्लिक करने से। अब बात करते हैं एएमटी कैलिब्रेशन के लिए मैकू पे, यानी मशीन इशू सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह से डाटा आएगा, उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद कैलिब्रेशन एएमटी पे क्लिक करेंगे तो ये कैलिब्रेट हो जाएगा। इंजेक्टर कोडिंग के लिए इंजन सेटअप पे क्लिक करेंगे, उसमें इस तरह से इंजेक्टर कैलिब्रेशन वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी आपने इंजेक्टर चेंज किए हैं तो उसके कोड जो है यहाँ डालने होंगे, फिर कोडिंग कर सकते हैं उसकी। ये 5 हमने जो है सेक्शन समझा दिए हैं। अब बात करते हैं फ्लैश की। फ्लैश में जब आप जाएंगे तो मशीन में लगने वाले सारे इशू के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या होता है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें जो बताई हैं। जैसे कि इशू पैरामीटर चेक करने के लिए हेड चेक में जाएंगे। सर्विस सेक्शन में लर्निंग वीडियो पीडीएफ मिलती है। इसमें आपको डायग्नोसिस में हाइड्रोलिक प्रेशर चेक करना, सूट लोड, एक्चुएटर रीसेट, बस टेस्ट ये परफॉर्म कर सकते हैं आप इसमें। फॉल्ट कोड में सारे मशीन के जितने कोड होते हैं वो सारे कोड आएंगे। डाटा लॉगर में जेसीबी के द्वारा मांगा गया डाटा आपको देने के लिए यहाँ पे क्लिक करके डाटा लेके देना होता है। हेल्प सेक्शन में मशीन पे आने वाले सभी कोडों का प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेटअप में हावर रीसेट, इंजेक्टर कोडिंग, एएमटी कैलिब्रेशन ये आप यहाँ से कर सकते हैं। वाले सेक्शन में हम मशीन में जितने भी इश्यू हैं उसमें हम जो है सॉफ्टवेयर फ्लैश करा सकते हैं। तो इंटेली डायग्नोसिस ऐप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसको किस तरह से अपने मोबाइल में यूज करना है। और इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।